वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1, जहाँ कोशिश यही है कि आप हर रोज कुछ नया सीख पाएं, खासतौर पे तब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे तो आई वांट मोर तो लिख ही सकते हैं। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इनकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इन सब में एक कॉमन चीज है, वो है अचानक कहीं से या फिर कहीं से। कहने का मतलब ये कि कुछ प्लान नहीं था और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये चीज हो गई। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं। अचानक कहीं से कुत्ता भागता हुआ आ गया। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कुत्ता, तो अ डॉग आ गया। केम पास्ट का टेंस, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट में बनेगा ये। सो अ डॉग केम, भागता हुआ के लिए आप यहाँ पर रनिंग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, यहाँ पर अ डॉग केम टू रन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हम हालांकि एक अलग वीडियो में कवर करेंगे कि किन केसेस में वर्ब के बाद आप, जो आपका मेन वर्ब है, उसके बाद आपको कहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर जेरेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जल्दी ही आने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा रनिंग। अ डॉग केम रनिंग, भागता हुआ। अगर आप कहेंगे अ डॉग केम टू रन, तो ऐसा लगेगा जैसे आप कह रहे हैं भागने के लिए वो कुत्ता आया है। तो वो ऑब्वियसली वो सेंस नहीं है सेंटेंस का, तो इस वजह से हम रनिंग का इस्तेमाल करेंगे। और अचानक कहीं से के लिए आप कहेंगे आउट ऑफ नोवेयर, फुल स्टॉप। अ डॉग अ डॉग केम रनिंग आउट ऑफ नोवेयर। अ डॉग केम रनिंग आउट ऑफ नोवेयर। कार अचानक कहीं से सामने आ गई। तो यहाँ पर फिर से आप कहेंगे, और इस बार हम द कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। द कार, पहले वाले सेंटेंस में देखिए, कुत्ता जो है वो भागता हुआ आ गया, कहाँ आया क्या नहीं आया उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो भी फर्स्ट पर्सन है, जो भी ये कहानी सुना रहा है, जो भी ये स्टेटमेंट बोल रहा है, उसके सामने एक खास गाड़ी आई, तो इस वजह से द कार आ गई। केम, कहीं से अचानक से सामने आ गई। अचानक से के लिए तो आपको पता ही है, आउट ऑफ नोवेयर। अ कार केम आउट ऑफ नोवेयर। या फिर अचानक से सामने आने के लिए आप चाहें तो अपीयर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द कार अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, कार अचानक से कहीं से सामने आ गई। वह लड़का अचानक कहीं से प्रकट हो गया। दैट बॉय, वह लड़का अचानक से कहीं से प्रकट हो गया। फिर से प्रकट होने के लिए यहाँ पर आप अपीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शो अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट बॉय अचानक, suddenly appeared, और अचानक कहीं से तो आउट ऑफ नोवेयर। द बॉय सडनली अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, वह लड़का अचानक कहीं से प्रकट हो गया। दैट बॉय सडनली अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। बारिश अचानक कहीं से शुरू हो गई। रेन, यहाँ पर देखिए, आप जब इट स्टार्टेड रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका कहने का मतलब होगा कि बारिश शुरू हो गई। लेकिन अचानक कहीं से जब शुरू होने की बात करेंगे तो इस केस में आप कह सकते हैं रेन अचानक से शुरू हो गई। स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर। यहां पर अगर आप ये भी कहना चाहते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग और फिर आउट ऑफ नोवेयर, तो ये भी सेम सेंस देगा। इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ नोवेयर या फिर द रेन स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर, दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वाला हालांकि कैजुअल है, दूसरा वाला ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर पे है। कहीं से एक तितली उड़कर मेरे कंधे पर आ गई। अब देखिए, एक तितली के लिए आप कहेंगे अ बटरफ्लाई, मेरे उड़कर मेरे कंधे पर आ गई। तो फ्लू ऑन टू माई शोल्डर। अब यहां पर ऑन टू का इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ और ऑन टू का इस्तेमाल इन जनरल कैसे होता है वो सब हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कहीं एक सरफेस से उड़कर या उछलकर दूसरे सरफेस पर जब पहुंचने की बात हो, तो उस केस के लिए आप ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। सो अ बटरफ्लाई फ्लू ऑन टू माई शोल्डर, और फिर अचानक कहीं से तो आउट ऑफ नोवेयर।
A butterfly flew onto my shoulder out of nowhere. परीक्षा का सवाल अचानक कहीं से याद आ गया। परीक्षा का सवाल के लिए आप कह सकते हैं द एग्जाम क्वेश्चन। और एक सवाल की बात हो रही है, परीक्षा का सवाल, परीक्षा के सवाल नहीं है, तो द एग्जाम क्वेश्चन कहीं से याद आ गया। तो यहाँ पर देखिए, याद आने के लिए आप रिमेंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, लेकिन याद आ जाना, तो उसके लिए आप कहते हैं केम इन टू माई माइंड। सो सॉरी, केम टू माई माइंड, केम टू माई माइंड, कम टू माई माइंड, या फिर यहाँ पर क्योंकि पास्ट की बात है सो केम टू माई माइंड। और अचानक कहीं से, आउट ऑफ नो वेयर, द एग्जाम क्वेश्चन केम टू माई माइंड आउट ऑफ नो वेयर। अचानक से कहीं, अचानक कहीं से एक आवाज सुनाई दी। तो सुनाई दी मतलब आवाज ने खुद खुद तो कोई काम नहीं किया ना, सुनने का काम जो था वो किसी और ने किया, तो इस वजह से यहाँ हम पैसिव फॉर्म में इसको बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे अ साउंड वॉज हर्ड। अ साउंड वॉज हर्ड और फिर आउट ऑफ नो वेयर, कहीं से एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। अ फ्रेंड, एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, कॉल्ड मी, और फिर अचानक कहीं से आउट ऑफ नोवेयर। देखिए इतना आसान है। एडवर्बियल फ्रेजेस को अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, एक बार आपको समझ में आ गया, तो फिर इनका आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कर पाएंगे। वो आदमी अचानक कहीं से गुस्से में आ गया, दैट मैन। और गुस्से में आने के लिए आप कहते हैं गेट एंग्री। पास्ट की बात है तो आप गॉट एंग्री का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट मैन गॉट एंग्री, और फिर अचानक कहीं से आउट ऑफ नो वेयर, दैट मैन गॉट एंग्री आउट ऑफ नो वेयर। फिल्म में खलनायक अचानक कहीं से प्रकट हो गया। तो फिल्म में के लिए आप कहेंगे इन द मूवी, और फिर खलनायक के लिए विलन का इस्तेमाल करते हैं, द विलन। प्रकट होने के लिए अपीयर का इस्तेमाल करते हैं, और अचानक कहीं से के लिए आप आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको डालिए एक धागे में, पिरोइए और बनाइए खूबसूरत सा सेंटेंस। फिल्म में खलनायक अचानक कहीं से प्रकट हो गया, इसकी इंग्लिश आपने डालनी है कमेंट में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। मिलते हैं जल्दी।